तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, वो भी हिंदी का। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको वो हिंदी का एग्ज़ाम पेपर दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपके जो पूरे 75 क्वेश्चंस हैं उनको हल भी कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप सबने हिंदी का एग्ज़ाम दिया है तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने आंसर्स मैच कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको हिंदी में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो है पहला पेज देख सकते हैं पेपर का, और उसके बाद यहाँ पे नीचे चलेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पहला प्रश्न था, आपका पहला प्रश्न ये था कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा वीरगाथा काल। और उसके सामने आप देखेंगे जो आपका चौथा क्वेश्चन था कि बीसल देव रासों के रचनाकार हैं, तो इसका जो आपका उत्तर होगा तीसरा, नरपति नाल जी हैं बीसल देव रासों के रचनाकार। और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। तो आपका जो है उत्तर होगा यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पांचवा क्वेश्चन है, आपका पांचवा क्वेश्चन ये है कि संदेश रासक किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि संदेश रासक जो रचना है वो है अब्दुल रहमान जी की। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको तीसरा और छठवां क्वेश्चन भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है गोरखनाथ किसके शिष्य थे, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा आपका पहला वाला ऑप्शन, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छठवां क्वेश्चन आपका ये है कि विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो इसका उत्तर होगा विद्यापति जी आदिकाल के कवि थे। और आप यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखेंगे तो सातवां क्वेश्चन ये है कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है सरहपा। और उसके सामने 10वां क्वेश्चन ये है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो आपका उत्तर होगा आदिकाल। जी हाँ दोस्तों, जो है पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है, और इसके जो लेखक हैं, इसके रचयिता है वो है चंद्रबरदाई जी। और आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 8वां क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है। तो इसका जो आपका उत्तर होगा तीसरा वाला, जिसका उत्तर है 84। और आप यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है। तो इसका जो है आपका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया और उस पर एक किताब लिखी थी। और नीचे जो आपके क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे 9वां जो क्वेश्चन है वो है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किसकी है। तो इसका उत्तर जो होगा मलुक दास जी हैं, मतलब इसका उत्तर मलुक दास है। आपको ये मलुक दास जी का दोहा याद होगा कि मलुक दास जी ने ही कहा था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, संत मलुका कह गए सबके दाता राम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 12वां क्वेश्चन है आपका है, इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। तो इसका उत्तर होगा चंद्रबरदाई जी को। और आपका 13वां जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां क्वेश्चन है इसमें से आपका पूछा है कि इनमें से संत कवि नहीं है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ईश्वर दास। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर दास जो थे आपके भक्ति काल के कवि थे, और जो बाकी संत कवि हैं, कबीरदास भी आपका संत काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, गुरु नानक जी भी आपका संत काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, और रैदास जी भी संत काव्यधारा के कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो बचते हैं सिर्फ ईश्वर दास। तो ईश्वर दास जो है संत कवि नहीं है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो 16वां क्वेश्चन ये है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो दोस्तों आपको ये पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप 9th 10th से ही सूरदास जी को पढ़ते आए हैं। तो इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। और आप यहाँ पे जो है 14वां क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें 14वां क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और जो 17वां क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा नंददास। तो दोस्तों जो नंददास हैं वो कृष्ण भक्त कवि के अंतर्गत आते हैं, और अष्टछाप के कवियों में इन्हें स्थान मिला था। और बाकी जो कवि हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जायसी हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, उसके बाद मुल्ला राउत, उसके बाद कुतुबन जी हैं, ये सब आपके सूफी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो उत्तर है वो है नंददास। और आप यहाँ पे जब 15वां क्वेश्चन देखेंगे तो 15वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के
थे, यह कथन किसका है? तो आपको बता दें कि यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 18वां क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या है, तो आपका जो उत्तर होगा वो 7 है, यानी कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 19वां क्वेश्चन, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मधुमालती, क्योंकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जो ये 3 रचनाएं हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, और मधुमालती जो है आपका जायसी की रचना नहीं है। और आपका जो 22वां क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन में पूछा है कि अष्टछाप के कवि हैं, तो आपका जहाँ यहाँ पे उत्तर होगा सूरदास। सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में आते हैं। और बाकी के जो कवि हैं, जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त कवि हैं, और जो रैदास और कबीरदास जी हैं वो संत काव्यधारा के अंतर्गत हैं, और तुलसीदास तो भक्ति काल के कवि हैं लेकिन वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, और सूरदास जी हैं जो आपका वो है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, और अष्टछाप के कवियों में इनका नाम गिना जाता है। और आपका जो है 20वां क्वेश्चन ये है कि अमीर खुसरो की भाषा क्या है? तो इसका आंसर है कि अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली है। और 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी है। और उसके बाद में 21वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन सही है, रीतिकाल की जो भाषा है ब्रज भाषा है, क्योंकि रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं बिहारी, घनानंद, मतीराम और भी जो जितने सारे कवि हैं उन्होंने जो भी अपनी काव्य रचनाएं की हैं वो सब ब्रज भाषा में की हैं। और आप यहाँ पे जो है 24वां क्वेश्चन देखेंगे तो 24वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रामानंद। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। और 25वां क्वेश्चन में ये पूछा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो है वो है सूरदास। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और उसके बाद में 28वें क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि कृष्ण गीतावली की रचना किसकी है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका तुलसीदास होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया होगा कि कृष्ण गीतावली का नाम सुनते ही उनके माइंड में कृष्ण जी का ख्याल आया होगा और उन्होंने सूरदास जी को मतलब टिक किया होगा, लेकिन ये आपका गलत है। जो सही उत्तर है वो आपका है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली जी की रचना की थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 26वां क्वेश्चन है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, ये जो उक्ति है किसकी है? तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास जी ने मतलब ये लाइन कही थी। और यहाँ पे 29वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा रीतिकाल। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अगर आपके माइंड में इतना मतलब रहा होता तो आप यहाँ पे रीतिकाल ही टिक किए होंगे, क्योंकि रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहा है। अब उसे किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आपका उत्तर होगा रीतिकाल। और आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि जो चंदायन किस कवि की रचना है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 27वां क्वेश्चन है, चंदायन किस कवि की रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जी ने चंदायन की रचना की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां क्वेश्चन है वो ये है कि भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा केशवदास। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन आंसर है वो है केशवदास। तो दोस्तों आपका जो 31वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा था कि कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव सामग्री कहाँ से मिली है? तो इसका जो आंसर है वो है श्रीमद् भागवत पुराण से मिला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 34वां क्वेश्चन है कि भाषा भूषण के रचयिता हैं। तो दोस्तों इसकी जो मतलब इसके जो रचयिता हैं वो है शिवराज सिंह भूषण जी। आपके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? तो आंसर में आपका जो होगा वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। और यहाँ पे जो 35वां क्वेश्चन है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित करने का कार्य जो है किसने किया? तो इसका जो है उत्तर है वो है तुलसीदास जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था। और इसके बाद में आपका जो 33वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से साहित्य में अमर हो गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका बिहारी। और बिहारी की जो एकमात्र रचना है वो है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। तो यहाँ पर बिहारी की सिर्फ एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। तो मतलब आपका जो उत्तर होगा वो तीसरा वाला होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 36वां क्वेश्चन है इसमें यह पूछा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 37वां है, तो उसमें ये पूछा है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा मतलब ऑप्शन है दास्य, ये सही है, क्योंकि विनय पत्रिका में तुलसीदास ने खुद को दास स्वीकार किया है और प्रभु श्री राम को अपना मालिक स्वीकार किया है। आप अगर आप 8वीं क्लास के विनय पत्रिका के दोहे पढ़े होंगे तो यह उत्तर आपको याद होगा। और आपका जो है 40वां क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये जो 40वां क्वेश्चन है ये मैंने आप सबके लिए छोड़ा है, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जो 38वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कवि हैं। तो इसका उत्तर होगा घनानंद जी, जो है वो रीतिमुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो कवि हैं वो रीति सिद्ध रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे जो 41वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि समस्या पूर्ति किस युग की प्रवृत्ति है। तो इसका जो उत्तर है वो है भारतेंदु युग। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 39वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो आपका उत्तर होगा वो है पहला द्विवेदी युग। और उसके बाद में 42वां क्वेश्चन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र जी। और इसके बाद में जो आपका 43वां क्वेश्चन है वो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो यह उत्तर आपको देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आपका सही है। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में किया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। और इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने राष्ट्र पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। और इनका जो मतलब काव्य है चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में घुसा जाऊं, इसी कविता के कारण इन्हें एक भारत की आत्मा कहा जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है 44वां क्वेश्चन प्रिय प्रवास किस युग का महाकाव्य है। तो यह आपका उत्तर होगा द्विवेदी युग। और इसके रचनाकार जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं और वो द्विवेदी युग के कवि हैं। और आप यहाँ पे 47वां क्वेश्चन देखेंगे संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर होगा सुदामा पांडे धूमिल। दोस्तों अगर आप सबने अपने BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की बुक को पढ़ा होगा तो उसमें आपका संसद से सड़क तक कविता है, तो उसके रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं तुलसीदास कविता के रचनाकार हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसमें से 48वें में ये पूछा है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना अभी कुछ देर पहले कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। तो यह आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग अपना ऑप्शन चेक करते रहिए कि आपका मतलब कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और बाद में मुझे कमेंट भी कीजिए जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आपका यहाँ पे जो 49 नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। और इसके बाद में जो है 52वां क्वेश्चन में ये पूछा है कि निराला की किस कविता को शोक गीत कहा गया है। तो इसका उत्तर है सरोज स्मृति। और 50वें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप 9, 10 से ही 11, 12 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 53वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय, जो तीसरा ऑप्शन है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 51वां क्वेश्चन है 51 नंबर वाला, उसमें ये पूछा है कि यह धरती कितना देती है किसकी कविता है। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ पे देखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का। तो यहाँ पे पूरा नाम नहीं मेंशन किया गया, सिर्फ पंत मेंशन किया गया है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे जो 54वां क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये पूछा है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुक्तिबोध का जो पूरा नाम है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसके हिसाब से आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 55 नंबर का क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो है उत्तर होगा शोध। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब आप शोध रिसर्च करते हैं कुछ चीज़ों पे तो आपको नया ज्ञान मिलता है। तो इसका उत्तर शोध होगा। और उसके बाद में आपका जो 58वां क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो आपका उत्तर जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनकी एक रचना जो है भारत भारती वो राष्ट्रीय एकता पर आधारित है, इसीलिए इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 56 नंबर का क्वेश्चन है इसमें यह पूछा है कि कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। तो ये उत्तर आपको बेशक पता होना चाहिए कि जो सूरदास हैं उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और उसके बाद में जो आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि कौन सा काव्य संग्रह
अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है सीढ़ियों पर धूप। बाकी के जो हैं अरि ओ करुणा में प्रभा में, और उसके बाद में हरी घास पर छड़बर और आंगन के पार द्वार, ये तीनों रचनाएं अज्ञेय की बहुत फेमस रचनाएं हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य केशवदास जी ने जहांगीर जस चंद्रिका को लिखा है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे महाप्राण कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, चाँद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? तो इसका उत्तर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने चाँद का मुंह टेढ़ा इस काव्य की रचना की है, और इस पर इन्हें पुरस्कार भी मिला है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि नरसिंह जी का मायरा किसकी कृति है? तो यह आपका उत्तर होगा मीराबाई। मीराबाई जी ने नरसिंह जी का मायरा लिखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 65 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि फिर विकल है मेरे प्राण कविता किसकी है? तो यह जो आपका है उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी का है। आपने अगर अपने मतलब जो सिलेबस की बुक है हिंदी की, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो उसमें एक कविता है कि बीन भी हूँ मैं रागिन भी हूँ, तो उसी कविता से ये लाइन ली गई है। तो इसका उत्तर जो है चौथा होगा, महादेवी वर्मा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत भारती के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा मैथिलीशरण गुप्त। अभी ऊपर मैंने बताया कि मैथिलीशरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है, और ये इनकी राष्ट्रीय एकता पर आधारित रचना है, काव्य संग्रह है, और इसी की वजह से इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो है 66वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें ये पूछा है कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका जायसी, क्योंकि कबीरदास तो नहीं है, कबीरदास संत काव्यधारा के कवि हैं। और उसके बाद सूरदास तो भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, ये कृष्ण भक्त कवि हैं। और आचार्य केशवदास भी भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि रामचंद्रिका इन्होंने राम पर ही लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बादल को घिरते देखा है, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है नागार्जुन जी की। नागार्जुन जी ने लिखा है बादल को घिरते देखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 64वां क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, इसमें ये पूछा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल उक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आपने 5वीं क्लास में ये कविता पढ़ी होगी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो यह इनकी ही कविता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 68वां क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आंसू। आंसू में जयशंकर प्रसाद जी का विरह काव्य है, और इनका ये मतलब शोक गीत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही विरह का वर्णन किया गया है। और आप यहाँ पे 69 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महादेवी वर्मा के किस काव्य पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चौथा ऑप्शन है यामा। महादेवी वर्मा का जो महाकाव्य था यामा, उन्हें मतलब इसी काव्य पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और तो आप यहाँ पे 62 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा है कि छापा तिलक तजदीनी रे तो से नैना मिलाए के, तो यह पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर आपका जो होगा वो है अमीर खुसरो जी। इसके मतलब यह पंक्ति अमीर खुसरो जी की है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो नीचे है 70 नंबर का क्वेश्चन, इसमें यह पूछा है कि ब्रज की लता पता मोहि कीजिए किसकी कविता है? तो इसका उत्तर जो है आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मतलब इनकी रचना है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो 73वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कबहू का अम्ब अवसर पाई, यह कथन किसका है? तो आपका यह जो कथन है तुलसीदास जी का है। और आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं आपके 71वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ पे जो 71वां क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ये पूछा है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा अज्ञेय जी ने कहा है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे जो 74वां क्वेश्चन देखेंगे कि मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच पंक्ति किस कविता की है? तो आपका उत्तर जो होगा वो है मोचीराम, और इसे लिखा है सुदामा पांडे धूमिल जी ने। तो मोचीराम कविता से यह पंक्तियां जो है ली गई हैं। और आप अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें यह पूछा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर जो है आपका तीसरा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो दोस्तों आप अपना उत्तर मैच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो आप अपना जो है आंसर कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स के पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।